बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोगों स्वर्ग, धरती और पाताल में शांति थी। देवता अपना कार्य कर रहे थे, मनुष्य अपना जीवन बिता रहे थे। तभी एक भयंकर असुर ने जन्म लिया। उसका नाम था महिषासुर। वह आधा मनुष्य और आधा भैंसा था। महिषासुर ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने वर मांगा, हे प्रभु, मुझे देवता या असुर कोई ना मार सके। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। महिषासुर हंसने लगा। उसे लगा, स्त्रियां तो कोमल होती हैं, वे मेरा क्या बिगाड़ेंगी। अब महिषासुर का आतंक बढ़ता गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सभी देवता डरकर भाग गए और विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे। देवताओं ने विनती की, भगवान, हमें इस राक्षस से बचाइए। वरदान के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तभी तीनों देवों ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाईं। उनके तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, माँ आदि शक्ति दुर्गा। उनके 10 हाथों में 10 प्रकार के शस्त्र थे और वे सिंह पर सवार थीं। माँ दुर्गा ने देवताओं से कहा, डरो मत, मैं महिषासुर का वध करूंगी। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर गरजा, हाँ हाँ, एक स्त्री मुझसे लड़ेगी, यह तो मजाक है। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि स्वयं आदि शक्ति है। युद्ध शुरू हुआ और यह लगातार 9 दिन और 9 रात चला। पहले दिन माँ ने शैलपुत्री रूप में दुष्ट सेनाओं का संहार किया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में अपनी तपस्या और बल से असुरों को हराया। तीसरे दिन चंद्रघंटा बनकर भयानक गर्जना की, जिससे असुर कांप उठे। चौथे दिन कूष्मांडा ने अपनी दिव्य ज्योति से अंधकार मिटाया। 5वें दिन स्कंद माता बनकर शक्ति और मातृत्व का परिचय दिया। छठे दिन माँ कात्यायनी के रूप में महिषासुर की सेनाओं का अंत किया। 7वें दिन कालरात्रि बनकर उन्होंने असुरों के हृदय में भय भर दिया। 8वें दिन महागौरी बनकर सबको शांति और पवित्रता का वरदान दिया। 9वें दिन सिद्धिदात्री रूप में सभी देवताओं और भक्तों को वरदान दिया। हर दिन माँ दुर्गा ने एक नया रूप धारण किया और महिषासुर की शक्ति कम होती चली गई। अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं ने आकर माँ की स्तुति की और कहा, माँ, आपने हमें इस राक्षस से बचाया। आज से आपकी यह विजय हर वर्ष याद की जाएगी। तभी से माँ दुर्गा की पूजा 9 रातों तक की जाती है। हर दिन उनके एक रूप की आराधना होती है और 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है, जो बुराई पे अच्छाई की जीत है। नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शक्ति और सत्य मिलकर हमेशा उस पर विजय प्राप्त करते हैं।